This conference will now be recorded. স্যার আপনি কিছু বলছিলেন? হ্যালো স্যার। মেধাশ্রী, হ্যাঁ স্যার। বলছি যে সুদীপ স্যার আমি যদি না পারি, সুদীপ স্যার কালকে যেরকম জয়েন করেছিলেন স্যার জয়েন করবেন, ঠিক আছে? ওকে স্যার। তুই স্যারকে অর্গানাইজ করে দিস। আর অভিষেক আচ্ছা স্যার যেরকম আছে অভিষেক স্যার, স্যার তো রিপ্রেজেন্টার হবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা আমি ঠিক তোকে আছে। আমি তোকে অর্গানাইজার করে রেখে দিলাম। শুধু আমি যদি থাকি আমি করে দেবো, নাহলে সুদীপ স্যার যদি মানে দেখিস আমি কিছু করছি না, তাহলে পরে সুদীপ স্যারকে তুই করে দিস, ঠিক আছে? হ্যাঁ বলছি যে অভিষেক স্যারকে কি প্রেজেন্টার কি আমি করে দেবো না স্যারকে বলে দেবো? স্যারকে করে দিস, সুদীপ স্যারকে করে দিস, স্যার করে দেবেন। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ। স্যার ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে।
गुड इवनिंग शुभ सर। सर हेलो सर। हेलो सर। হ্যাঁ বলো, কিছু বলবে? হ্যাঁ বল। হ্যাঁ বল। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, আপনি বলুন। আমি কি বলবো? মানে আপনি স্যারকে বলে দিন যে স্যার যেন ও কিছু। আচ্ছা। সুদীপ স্যার। হ্যাঁ স্যার বলুন। আচ্ছা বলছি, অভিষেক স্যার জয়েন করলে পরে তাহলে আপনি ওকে একটুখানি স্ক্রিন প্রেজেন্টার করে দেবেন আমাকে। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, ওকে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হুম হুম। কি বললে বুঝতে পারলে? ফোন দিয়ে গেলেন। Hello. Good evening, everyone. গুড ইভিনিং স্যার। गुड इवनिंग सर। গুড ইভিনিং স্যার। Good evening, sir. तो और लोग ज्वाइन हो रहे हैं अभी? सिर्फ 12 लोग अभी तक ज्वाइन हुए हैं। अब आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, क्यों? सर मेरा नहीं हुआ। एक भी नहीं हुआ? नहीं सर, मेरा मामा जेठू मारा गया। ओह सॉरी, कोई बात नहीं। और कोई? हाँ सर। देवज्योति?
सर मैं सर एक्चुअली वो पुराना वाला सब प्रैक्टिस कर रहा था थोड़ा, और ये वाला सर नहीं हुआ। ओके, सर नेक्स्ट डे के अंदर सर दे दूंगा सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबमिट कर दीजिएगा ट्यूसडे से पहले। हाँ सर। स्वप्न में सर हम लोगों का तो सर क्लास होता है सर पूरा 9 बजे से एकदम 9 बजे से 5 बजे तक। हम लोग सेकेंड ईयर में है ना डिप्लोमा। अच्छा, हाँ सर, तो अभी तो क्लास होता है, सिर्फ कल ही छुट्टी मिला था तो हाफ हुआ है अभी, तो मंगलवार से पहले दे दूंगा सर सब। ओके। असाइनमेंट देने का मतलब मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पे। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सबमिट करके मुझे सबमिट ही करना पड़ेगा। अगर आप लोग उसको सक्सेसफुली रन कर पा रहे हो कोड को, तो मतलब आप असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हो। ओके, तो बस आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझसे क्वेश्चन करो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सर। ओके। एचओडी सर, मेरा श्री, सर। प्रेजेंटर बना सकती हो आप? हाँ सर, हाँ सर, ओके, कर दे। थैंक यू। तो आज ये हम लोग का पाइथन बेसिक का शायद लास्ट क्लास ही है। बेसिक में जितना होता है सब हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो एक चीज बाकी है बस, रिकर्सन के बारे में बताना है कि रिकर्सन क्या होता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था पाइथन फंक्शन क्या होता है, कैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, पैरामीटर्स क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होता है। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए थे उनके लिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि पाइथन में फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, और पैरामीटर्स क्या होता है। कौन कौन नहीं था लास्ट क्लास में? सब कोई था क्या? ओके, तो मैं ইন্দ্রনীল ছিল না, ও বলছিল। ইন্দ্রানীল স্যার অ্যাবসেন্ট था। ओके, अभी है प्रेजेंट है क्लास में? না স্যার, ও এখনো জয়েন করেনি। ओके, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से पाइथन फंक्शन क्या था। शायद आप लोग को याद ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड या टफ नहीं था, बहुत ही इजी है। कि पाइथन का यहाँ पे डेफ को हम लोग यहाँ पे डिफाइन बोलते हैं। डिफाइन फंक्शन कीवर्ड यूज करके एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, और ये पैरेंथेसिस के अंदर ये जो होता है यहाँ पे पैरामीटर्स होता है, पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। देन उस ब्लॉक के अंदर कोलोन देके उस ब्लॉक के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है पाइथन फंक्शन का। और उस फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस के साथ कॉल करते हैं। तो ये हो गया आपका फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल चीज है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। तो पाइथन फंक्शन डिफाइन करने में और कॉल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को, बहुत ही बेसिक चीज है। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है? इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट्स। जब हम लोग यहाँ पे पैरामीटर्स असाइन करते हैं, पैरामीटर्स यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे पैरेंथेसिस के बीच में। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल में देखिए तो यहाँ पे लिखा है माय फंक्शन इफ नेम, तो ये हो गया आपका एक पैरामीटर। तो यहाँ पे जितना भी यहाँ पे पैरामीटर रहेगा उतना आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी भेजना पड़ता है, तभी ये फंक्शन को कॉल कर पाओगे। जैसे माई फंक्शन में यहाँ पे स्पेस है, जो स्पेस नहीं होगा, यहाँ पे गलती से स्पेस हो गया, अंडरस्कोर यहाँ पे होगा, या यहाँ पे स्पेस को हटा दीजिएगा तो काम करेगा कोड। तो इफ नेम यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब एक पैरामीटर दिया हुआ है। तो सर वो आपको माई जब फंक्शन कॉल सर करोगे वो एक साथ नहीं होगा तो सर? एक साथ ही होगा, मैंने बोला तो यहाँ पे अंडरस्कोर होना चाहिए, हाँ तो सर। डिलीट हो गया, तो यहाँ पे गलती है, मिस्टेक है। तो जब ये माई फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे तो हमको वहां पे एक आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पैरामीटर, और जब हम लोग कॉल करते हैं
वहां पे जो वैल्यू पास करते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग को ARGS भी लिखते हैं। पाइथन डॉक्यूमेंटेशन जो है वहां पे ARGS करके आर्ग्यूमेंट्स को डिफाइन किया हुआ है। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी में, तो एक बार फिर से पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम अ फंक्शन perspective, a parameter is a variable listed inside the parenthesis in the function definition। वही बोल रहा है कि फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल्स होता है उसको पैरामीटर बोलते हैं। एन आर्गुमेंट इन द वैल्यू दैट इज सेंट टू द फंक्शन व्हेन इट कॉल्ड। तो आर्गुमेंट होता है जो वैल्यू को कॉल करते समय जो वेरिएबल सेंड किया जाता है उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे माई फंक्शन में यहाँ पे एक वैल्यू भेजा गया है जो आपका होगा एफ ने, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं आर्गुमेंट, यहाँ पे ये है पैरामीटर। ये हो गया आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट्स होता है जब हमको पता नहीं होता कि हम लोग को कितना आर्गुमेंट सेंड करना है। तो जब आप फंक्शन का कोड लिखते हो तो वहां पे आपको नहीं पता कि यहाँ पे कितना पैरामीटर्स हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक पैरामीटर्स एक वेरिएबल का नाम लिख दो और उसके पहले स्टार लगा दो। तो उसके बाद जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे जितना भी वैल्यू भेजते हैं वो यहाँ पे टपल के फॉर्म में जाता है, देन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं टपल के फॉर्म से। if you do not know how many arguments that will be passed into your function, एक सेकेंड, हाँ, pass into your functions, add a star before the parameter name in the function definition। सेम चीज जो मैंने बताया सेम चीज यहाँ पे बोला गया। This way the function will receive a tuple of arguments and can access the items accordingly। तो उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज आता है वो टपल के फॉर्म में जाता है, आप उसको वहां से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिनिमम एज फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक्सेस किया गया एजेस को। ओके, नेक्स्ट है आपका पाइथन रिकर्शन। पाइथन रिकर्शन क्या होता है? इन पाइथन वी नो दैट अ फंक्शन कैन कॉल अदर फंक्शंस। मतलब होता क्या है, आप फंक्शन के अंदर भी किसी और फंक्शन को कॉल कर सकते हो, तो उसको रिकर्शन बोलते हैं। नहीं सॉरी, उसको रिकर्शन नहीं बोलता, सॉरी। इन पाइथन वी नो दैट अ फंक्शन कैन कॉल अदर फंक्शंस। इट इज इवन पॉसिबल फॉर द फंक्शन टू कॉल इटसेल्फ। जब वो खुद को कॉल करता है, फंक्शन अपने खुद को कॉल करता है फंक्शन के अंदर, देन उसको बोलते हैं স্যার কিছু रिकर्शन। শোনা যাচ্ছে না कौन? স্যার ইউ আর নট অডিবল हेलो सर हमें सुनाई दे रहा है सर। रूपम, Yes, आपका sir. नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। হ্যাঁ স্যার আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি। আই থিঙ্ক রূপম তোর স্যার নেটওয়ার্ক ইউ আর নট প্রবলেম অডিবল হচ্ছে। হ্যালো रूपम, आपका রূপম, তুই नेटवर्क একবার प्रॉब्लम कर रहा है। লেফট করে জয়েন কর। देखिए यहाँ पे दिखाया है कि कैसे एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और वो खुद को कॉल करता है अपने ब्लॉक के अंदर, तो इसको बोलते हैं रिकर्सन कॉल। ओके, रिकर्सिव कॉल। और ये जो पूरा चीज है इसको बोलते हैं रिकर्सन। इसको हम लोग कोड करके देखेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है कि डिफाइन फैक्टोरियल। यहाँ पे एक हम लोग ने फंक्शन बनाया है जिसका नाम दिया हुआ है फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या होता है, एक पैरामीटर है जो यहाँ से x लिखा हुआ है, यहाँ पे x वेरिएबल है जो पैरामीटर है। ये क्या करता है, इफ x इक्वल्स टू 1, अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 होगा तो ये रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1। तो जब ये रिटर्न कर रहा है तो देखिए खुद को कॉल कर रहा है यहाँ पे, तो ये एक रिकर्सिवली खुद को कॉल करते गया और यहाँ पे x माइनस 1 हुआ। अगर इसको अच्छे से समझना होगा तो मैंने नीचे एक स्लाइड में यहाँ पे अच्छे से समझाया। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे x इक्वल्स टू फैक्टोरियल 3 दिया, ये हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे कॉल किया हुआ है। तो ये फैक्टोरियल यहाँ पे कॉल हो रहा है, वैल्यू क्या पास किया हुआ है 3। तो ये यहाँ पे देखिए पहले गया तो n इक्वल्स टू क्या होगा, n इक्वल्स टू 3 होगा। तो इफ n इक्वल्स टू 1, नहीं यहाँ पे n का वैल्यू 1 नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा,
और ये रिटर्न करेगा n इंटू फैक्टोरियल n-1। तो ये क्या होगा, ये कैलकुलेट तुरंत नहीं करेगा, ये क्या करेगा, खुद को जो यहाँ पे कॉल किया हुआ है उस पार्ट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो n का वैल्यू सेंड किया जा रहा है वो हो जाएगा यहाँ पे जो x का वैल्यू जो यहाँ पे रिसीव करता है। देखिए जब हम लोगों ने फैक्टोरियल असाइन किया है तो यहाँ पे x वेरिएबल पास किया हुआ है, बट यहाँ पे n वेरिएबल पास किया है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम लोग n ही लेंगे। यहाँ पे जो n का वैल्यू जो आ रहा है वो n-1 होके आ रहा है, मतलब पहले 3 था, बाद में उसको -1 करके यहाँ पे 2 पास किया। देन ये क्या, फिर चेक किया कि n इक्वल्स टू 1 है कि नहीं। अगर 1 होगा तो ये 1 रिटर्न करता, लेकिन n इक्वल्स टू 1 नहीं है, n इक्वल्स टू यहाँ पे 2 है, तो एल्स पार्ट में जाएगा। यहाँ पे आया 2 इंटू फैक्टोरियल, फिर फैक्टोरियल को कॉल किया n-1। अब क्या हुआ, ये यहाँ पे n-1 मतलब 2 जो वैल्यू था वो यहाँ पे 1 जा रहा है। यहाँ पे देखिए n-1 करने पे यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आया और चेक करता है कि n इक्वल्स टू 1 है कि नहीं, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 है, ये क्या किया, रिटर्न कर दिया वापस। तो ये फिर रिटर्न होके यहाँ पे गया, इसके ऊपर वाला जब कॉल किया गया था, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पहले 2 था और ये रिटर्न किया 1, तो यहाँ पे हुआ 2 इंटू 1 2। देन ये रिटर्न करेगा यहाँ से इसको, तो यहाँ पे था 3 और ये जो पूरा वैल्यू इसका यहाँ पे रिटर्न होकर आ रहा है 2, तो ये हो गया 6। तो जब आप इसको कॉल करोगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 6। किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ ही होगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सर फिर तो से एक बार बताइए ना, कुछ समझ में नहीं आया। ओके, देखो रिकर्सन का मतलब होता है जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सन। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप लोग जवाब देने का कोशिश करना, ठीक है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल को कॉल किया, तो फर्स्ट टाइम ये कॉल किया, तो आपको पता है ना जब फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं तो हम जब कोड को एग्जीक्यूट करते हैं वो उस लाइन पे चला जाता है जहां से वो डिफाइन किया रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो कॉल नहीं किया हुआ, मैं एक बार फिर से कोड लिख देता हूँ। यहाँ पे डिफाइन फैक्टोरियल n if n equals to 1, return 1, else return n into fact n-1, x equals to fact 4 देते हैं, प्रिंट x। देखते हैं रन करता है कि नहीं इसको, देखिए रन कर रहा है, सही है। देखिए होता क्या है, जब हम इसको कॉल करते हैं, जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे ये सिर्फ डिफाइन किया हुआ है, ये चीज यहाँ पे सिर्फ डिफाइन किया हुआ है। कंपाइल इंटरप्रेटर को पता है कि जब ये फंक्शन रन करेगा तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना होगा, तो ये क्या किया, इसको यहाँ पे रन किया हुआ है, तो ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव लाइन होगा, जो एग्जीक्यूशन करने के लिए जो लाइन होगा वो 1 पे चला जाएगा और यहाँ से फिर से कोड को ये रन करता है। ओके, तो होता क्या है, जब यहाँ पे आपने 4 पास किया तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे गया, तो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 4। ओके, अब यहाँ पे 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे चेक किया नेक्स्ट लाइन में कि इफ n इक्वल्स टू 1, तो n इक्वल्स टू तो 1 नहीं है, यहाँ पे n का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो ये एल्स पार्ट में गया। अगेन यहाँ पे एल्स पार्ट में जाने पे ये रिटर्न कर रहा है, मतलब ये रिटर्न करके तो x को लाना, x को रिटर्न करेगा, ये जो भी पार्ट है समझिए ये x को रिटर्न कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे रिकर्सिवली समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होता है
उसको हम लोग कहीं स्टोर करते हैं कि नहीं? मैंने बताया था ना कि जब हाँ यहाँ पे सर, हम लोग स्टोर करते रिटर्न हैं सर। कीवर्ड यूज करते हैं तो उस जो भी यहाँ पे हाँ रिटर्न होता है सर, उसको हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। हाँ सर, हाँ सर। तो जब हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉल किया तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा? ये वाला लाइन स्टोर होगा क्योंकि ये एल्स पार्ट में आ रहा है। ओके, तो देखिए ये वाला जो चीज है यहाँ से यहाँ तक ये वाला स्टोर होके यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू जो है समझ लीजिए x इक्वल्स टू इतना हो गया n इंटू फैक्टोरियल, और यहाँ पे n का वैल्यू तो ऑलरेडी पास किया हुआ है तो ये n हो जाता है 4। तो एक्चुअली ये रिटर्न करता है ये चीज 4 इंटू 4 माइनस 1। ओके, कुछ समझ में आया? यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब हम लोग रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं तो जो भी लिखा रहता है नहीं रिटर्न के सर, पास और यहाँ पे प्रॉब्लम स्टोर हो नहीं जाता है। है। गुड। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होता है, देखिए कि ये यहाँ पे फिर से कॉल किया हुआ है तो दोबारा ये इसी को एग्जीक्यूट करेगा। ये पूरा लाइन एक्चुअली क्या होता है, ये नेक्स्ट लाइन नहीं होता है, सेम एक ही लाइन के अंदर फिर से वहां पे कॉल किया हुआ है। ये लाइन अभी एंड नहीं हुआ तो मैं फिर से यहाँ पे इसके अंदर जाऊंगा, ये फैक्ट को फिर से कॉल किया हुआ है तो अब इसको फिर से रन करना होगा। तो यहाँ पे 4 माइनस 1 है मतलब यहाँ पे चला जाएगा 3 और यहाँ पे भी हो जाएगा 3। तो देखिए 3 जो है 1 के बराबर नहीं है, फिर से एल्स पार्ट में जाएगा, फिर से इसको रिटर्न करेगा। तो अभी क्या होगा, रिटर्न करने पे ये जो फैक्ट वाला जितना है इसके जगह पे ये वाला चीज फिर से पेस्ट कर हो जाएगा। मैं यहाँ से फिर से पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो चीज है n का वैल्यू क्या था 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखिए फिर से यहाँ पे एक बार फिर से कॉल किया हुआ है, फिर से इसको कॉल करना होगा। ये फिर से कॉल किया यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 3 माइनस 1, यहाँ पे यस हो सर, जाएगा 2 होगा। 2 हो जाएगा। गुड। तो एक का बराबर नहीं हो तो फिर से रिटर्न इसको रिटर्न करेगा। करें। हाँ फिर से यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, सी कीजिए हाँ सर, और ये फैक्ट के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या था 2 तो ये 2 ही यहाँ पे यस सर, रिटर्न 2 करेगा। होगा। अब देखिए यहाँ पे फिर से कॉल, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे फिर से कॉल किया हुआ है। अब क्या है 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 यस हो सर, 1 हुआ था होगा। लास्ट है, यहाँ पे चला जाएगा 1 हाँ, और ये पार्ट हो तो जाएगा 1। अभी तो इक्वल हो गया 1, इस बार रिटर्न नहीं करेगा इक्वल हो सर। गया तो ये इस नहीं, अभी इफ पार्ट में जो है उसको रिटर्न करेगा तो अभी सिर्फ हाँ 1 को सर, रिटर्न करेगा। तो ये तो पूरा इसमें फैक्ट 1 होगा, इंटू 1 होगा। इंटू 1 हो जाएगा। यस सर। अब जाकर देखिए पूरा लाइन कंप्लीट हो गया। देन ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। नेक्स्ट लाइन क्या है अच्छा, आपका, प्रिंट एक्स। प्रिंट तो आप एक्स, इसको, ओके सर। हाँ अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 24 आएगा। 24, हाँ 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 सर, समझ में तो आ ये गया। इसी को बोलते हैं रिकर्सिव। ओके ये सर। रिकर्सन है, मतलब जहां पे फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है वो तब उसको बोलते हैं रिकर्सन। यहाँ पे देखिए खुद को कॉल करते क्या, और जहां भी रिकर्सन कॉल होता है कहीं ना कहीं वहां पे रिटर्न कीवर्ड यूज हुआ ही है, वहां पे रिटर्न कीवर्ड यूज हुआ ही होगा, आपको कहीं ना कहीं रिटर्न कीवर्ड मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे यहाँ पे फैक्टोरियल हाँ सर, समझ समझ गया सर। फैक्टोरियल फंक्शन है। यहाँ पे जो भी नंबर दीजिएगा ये क्या करता है, एक एक माइनस कर करके वहां पे मल्टीप्लाई करके स्टोर कर देगा। ओके, ये इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इसका लॉजिक डिफाइन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। कोड तो बहुत छोटा होता है, ये क्लीन होता है, देखने में भी आपको छोटा सा लगेगा, लेकिन जब आप लॉजिक उसको समझने जाओगे ना तो वो बहुत, ये तो छोटा सा कोड है इसलिए यहाँ पे समझ जाओगे मे बी, बट जब बड़ा बड़ा कोड में रिकर्सन यूज करने पे आपको बहुत मुश्किल से समझ में आएगा। और ये क्या करता है, यहाँ पे टाइम और मेमोरी दोनों बहुत ज्यादा यूज करता है। सेम चीज को आप फॉर लूप यूज करके कर सकते थे, वहां पे आपको यहाँ पे समझने में भी आसानी होता है, टाइम भी कम लगता है, मेमोरी भी कम लगता है। बट इसका खुद का भी बहुत सारा फायदा है, कहीं कहीं पे आपको ऐसे छोटा सा कोड में आप रिकर्सन यूज कर सकते हो। जब आगे आप प्रैक्टिस करोगे, कोड करोगे आगे पाइथन में चल के, या पाइथन या C++ किसी में भी जहाँ पे रिकर्सन है, सी में भी रिकर्सन है,
तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग रिकर्सन क्यों यूज करते हैं। कोड आपका बहुत छोटा हो जाता है और आपको वहां पे रिजल्ट सेम आता है जो फॉर लूप यूज करने पे आता है। ओके सर। हाँ सर। किसी को प्रॉब्लम समझने में प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे? नहीं सर, अब समझ गया सर। सर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके तो ये हम लोग का पाइथन बेसिक का लास्ट पार्ट था, रिकर्सन। हम लोग क्या करते हैं अभी एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। ऊपर से यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। ओके तो पाइथन आइडेंटिफायर से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आइडेंटिफायर क्या होता है? द पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। मतलब जो वेरिएबल का नाम हम लोग देते हैं उसको ही पाइथन आइडेंटिफायर बोलते हैं। ओके देखिए यहाँ हाँ पे सर। वेरिएबल का नाम यहाँ पे A to Z रख सकते हैं आप, कैपिटल में A to Z, स्मॉल में भी रख सकते हैं, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट होता है और अंडरस्कोर भी आप किसी भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। लेकिन वहां पे आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे 0 से लेकर 9 के बीच में कोई भी नंबर है वहां से आप, जैसे बोलने का मतलब ये है कि आप पहले नंबर देके ऐसे कुछ स्टोर नहीं कर सकते, वहां पे एरर आएगा। ठीक है बाद में आप नंबर दे सकते हैं लेकिन स्टार्ट में नहीं होता। तो ऐसे आप लोग वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। और रिजर्व्ड कीवर्ड है यहाँ पे, कुछ कुछ कीवर्ड है जो हम लोग वहां पे वेरिएबल का नाम वहां पे नहीं दे सकते। जैसे हो गया एंड हो गया, असर्ट हो गया, ब्रेक हो गया। यहाँ पे अब आप लोग को बहुत सा कीवर्ड के बारे में पता चल गया होगा कि पास क्या होता है, नॉट क्या होता है। ठीक है हाँ सर। देखिए ये सब जो है ना फाइनली है, यील्ड है, लैम्डा है, ये सब आपको एडवांस में पढ़ना होगा। आप लोग इसको एडवांस में पढ़ोगे तो आप इस समझ जाओ कि ये सब क्या है, ग्लोबल क्या है। अभी हाँ एक चीज के बारे में और बता देता हूँ। जब आप फंक्शन पढ़ रहे हो तो आपको ग्लोबल वेरिएबल और स्कोप वेरिएबल को समझ में आना चाहिए। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? जैसे अभी जो हम लोग का ये जो कोड है ये एक्चुअली आता है मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पे जो भी कोड लिखते हो तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इसको एक्चुअली मेन फंक्शन समझ के कॉल करता है। ठीक है और उसको जो भी कोड लिखा रहता है यहाँ पे वो मेन फंक्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल असाइन करते हो वो हो जाता है ग्लोबल वेरिएबल। इसको यहाँ पे जो भी वेरिएबल आप लिखते हो वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। स्कोप वेरिएबल क्या होता है? जैसे स्कोप वेरिएबल का मतलब हुआ वो किसी स्कोप के अंदर डिफाइन है। जैसे डिफ फंक्शन, मैंने सेम यहाँ पे 6 लिख दिया, प्रिंट एन। तो यहाँ पे जो एन है ये हो जाएगा आपका स्कोप वेरिएबल। इसका जो वैल्यू है ये सिर्फ इस स्कोप के अंदर ही रहेगा, इसके बाहर आते ही इसका ये जो 6 का जो वैल्यू दिया हुआ था ये डिलीट हो जाएगा और ये वाला अपना फिर से वापस आ जाएगा। यहाँ पे एन जब हम प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगा 6 और जैसे ही स्कोप खत्म होगा वैसे ये डिलीट हो जाएगा। फिर से ये n इक्वल्स टू जो 5 है वो अपना वैल्यू यहाँ पे असाइन कर लेगा 5 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो ये जो है इसको बोलेंगे स्कोप वेरिएबल और ये जो है इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो ग्लोबल यूज करके, तो ये भी आपका ग्लोबल वेरिएबल हो गया। और एरर क्यों आ रहा है? स्टेटमेंट एक्सप्रेस फाउंड पाइथन EQ। 1 मिनट रन करके देखते हैं, 1 सेकेंड। ओह ऑलरेडी यहाँ पे असाइन है। ओके तो अब देखते हैं इसको रन करने पे। मुझे लगता है यहाँ पे रन करने पे इसका आना चाहिए 5 और 5।
5 प्रिंट होना चाहिए। n इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये ग्लोबल यहाँ पे लेके नहीं रहा, एक सेकेंड मुझे सर्च करने दीजिए। ग्लोबल सही तो है। एक मिनट में सर्च करता हूँ, मैंने इसको पहले प्रैक्टिस नहीं किया, करना चाहिए था। ग्लोबल कीवर्ड, देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको जैसे नहीं पता है तो आप उसको सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो। खुद से जब सर्च करोगे तो आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टडी मटेरियल देखोगे, आपको शायद जल्दी से समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक चीज जो आपने देख लिया आप उसी को मतलब मान लीजिए, ऐसा नहीं। अगर कुछ भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को गूगल पे सर्च कीजिए, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन पाइथन कीवर्ड अलाउ यू टू मॉडिफाई द वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द करंट स्कोप। ओके, करंट स्कोप के अंदर जो है उसको मॉडिफाई करने का काम करता है, ये अलाउ करता है। क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल एंड मेक्स चेंजेस टू द वेरिएबल इन अ लोकल कॉन्टेक्स्ट। The basic rule of global keyword in Python are when we create a variable inside a function it's local by default। हाँ, ये सही होता है। मतलब आप किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वो लोकल वेरिएबल होता है, या उसको स्कोप वेरिएबल बोल सकते हो। When we define a variable outside of function it is global by default। okay, वो डिफॉल्ट में ग्लोबल हो जाता है। You don't have to use global keyword। okay, यहाँ पे आपको ग्लोबल कीवर्ड यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, ये डिफॉल्ट में ही ग्लोबल होता है, वही चीज बोल रहा है वहां पे। वी यूज ग्लोबल कीवर्ड टू रीड एंड राइट अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन। हम लोग यहाँ पे देखिए ग्लोबल वेरिएबल, यहाँ पे ग्लोबल सी यूज किया हुआ है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा था, मैंने पहले यहाँ पे असाइन नहीं किया था, मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया था। अभी रन करने पे बोलेगा कि n इज नॉट डिफाइंड। देखिए n इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एरर आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे n को पहले डिफाइन करना होता है। n इक्वल्स टू 6 कर दीजिए। अभी रन करने पे ये 5 and 5 n इक्वल्स टू 5। ओके, n इक्वल्स टू 6 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। प्रॉब्लम आ रहा है फिर से। ग्लोबल सी इक्वल्स टू, हाँ सही है। ओके 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 ओके, मैंने फन को तो कॉल ही नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, यहाँ पे n इक्वल्स टू 5, एक्चुअली यहाँ पे ऐसे लिखना होगा n इक्वल्स टू 5, और इसको मैंने कॉल नहीं कर रहा था, मुझे कॉल करना होगा फन। अब प्रिंट करते हैं, देखिए दोनों 5 हो गया। मैं फिर से, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग को, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ होता क्या है। ये जो यहाँ पे जो मेन फंक्शन है, ये जो होता है एडिटर में जो आप कोड लिखते हो वो मेन फंक्शन के अंदर आता है। आप यहाँ पे कुछ भी कोड लिखोगे डिफॉल्ट में वो मेन फंक्शन के अंदर जाता है। तो यहाँ पे आप जो वेरिएबल बना रहे हो नेम, ये वेरिएबल क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि ये किसी और फंक्शन के अंदर नहीं है, ये मेन फंक्शन के अंदर है। ओके, और जो हम कोई फंक्शन बनाते हैं, खुद का फंक्शन क्रिएट करते हैं, और वहां पे जो वेरिएबल होता है वो आपका लोकल वेरिएबल बोल सकते हो या स्कोप वेरिएबल बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपका लोकल वेरिएबल हो गया, या स्कोप वेरिएबल आप इसको बोल सकते हो। तो अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ नेम को, तो यहाँ पे प्रिंट होगा राहुल, और जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा प्रिंट नेम, तो यहाँ पे अभिषेक प्रिंट होगा। उसके लिए मुझे पहले इसको कॉल करना होगा, तो फिर फन को मैं कॉल करता हूँ, रन किया, देखिए पहले वाला प्रिंट हुआ अभिषेक, देन मैं दोबारा उसको कॉल किया हूँ तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसको प्रिंट किया। तो समझ में आया? हाँ अगर सर, आप समझ गया चाहते सर। हो कि मैं जो फंक्शन सर, यहाँ पे जो समझ में आया। वेरिएबल बनाया हूँ उसी को मैं यहाँ पे अपडेट करूँ फंक्शन के अंदर, तो उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे ग्लोबल करके ग्लोबल नेम कर दोगे। तो अब जो भी यहाँ पे चेंजेस होगा
वो इसको भी इफेक्ट करेगा। तो अब मैं इसको कॉल करूंगा तो एक्चुअली यहाँ पे भी राहुल प्रिंट होगा और यहाँ पे भी राहुल प्रिंट होगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसको नीचे करना होगा। मैं बताता हूँ यहाँ पे नीचे क्यों करना होगा। पहले इसको ही रन करके देखते हैं क्या होगा। आप लोग बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। मैंने यहाँ पे ग्लोबल यूज किया हुआ है। सर बोथ राहुल ही आएगा। बोथ राहुल आएगा और कोई? देवज्योति आप हाँ बताओ। सर, बोथ सर राहुल ही आएगा सर। ओके रन करते हैं। नहीं, अभिषेक राहुल आया। और कोई मेधाश्री आप बताओ यहाँ पे अभिषेक क्यों आ रहा है? मैंने हाँ ग्लोबल सर, यूज वो किया है। प्रिंट नेम सर अगर फन के बाद देते तो सर वो तब सर वो दोनों राहुल आता। गुड। यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैं जब ये प्रिंट यहाँ पे जब नेम को एक्सेस कर रहा है तब तक ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ है और ये ग्लोबल डिफाइंड नहीं हुआ है। जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तब एक्चुअली वो कुछ चेंजेस कर पाता है। अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को पहले कर दूंगा देन यहाँ पे ये जो नेम वेरिएबल है ये इफेक्ट हो रहा है इस कीवर्ड के थ्रू और यहाँ पे जो असाइन किया हुआ है उसके थ्रू। अब मैं इसको कॉल करूंगा तो दोनों राहुल प्रिंट होगा। तो ये भी एक हाँ चीज सर। याद रखने का है कि जब हम लोग किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तभी उसके अंदर जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है एक्चुअली। अभी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं इसको हटा दूं, फोन को कॉल ना करूं, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा रन करने पे? सर बोथ अभिषेक आएगा। ओके बोथ अभिषेक। आप बताओ देवज्योति। बोथ सर राहुल आएगा लगता है। गुड। सर अभिषेक ही आएगा, मतलब राहुल नहीं आएगा, सिर्फ अभिषेक आएगा। क्यों राहुल नहीं आएगा? सर यहाँ पे फंक्शन तो कॉल नहीं हो रहा है ना। हाँ, मैंने क्या बोला था कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तब वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे सिर्फ ये डिफाइन किया हुआ है, इसको डेफिनेशन बोलते हैं। ये डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे सिर्फ। जब यहाँ हाँ पे सर, मैं इसका कॉल फंक्शन करूंगा, तो सर कॉल नहीं हुआ है। कॉल नहीं हुआ है, कॉल नहीं होगा तो ये रन नहीं करेगा, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो चेंजेस भी नहीं होगा और यहाँ पे जो प्रिंट नेम लिखा है ये भी नहीं होगा। तो अभी रन करने पे क्या आउटपुट आएगा? सर बोथ अभिषेक ही आएगा। फिर से बोथ। मैंने कहाँ पे फंक्शन कॉल किया है? बोथ क्यों होगा? ओ सर सर अभिषेक अभिषेक आएगा सर। तो ये आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ अभिषेक आएगा। ये वाला लाइन तो रन नहीं हो रहा ना। रन होता तब यहाँ पे दोनों राहुल आता। अगर इसको मैं पहले रन करूंगा तो दोनों राहुल आएगा और बाद में रन करूंगा तो पहले अभिषेक देन राहुल आएगा। ये समझ में आया? हाँ सर, समझ गया सर। गुड। ओके, और क्या था यहाँ पे? और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभी तो मुझे नहीं लग रहा। ये इंपोर्ट है तो ये भी आप नेक्स्ट समझ जाओगे कि इंपोर्ट यूज करके हम लोग क्या करते हैं। और क्लास आपको में जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे जो एडवांस में होगा तो यहाँ पे क्लास कीवर्ड आपको समझ में आ जाएगा। तो रिजर्व्ड कीवर्ड यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्या क्या होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑपरेटर्स। एक्चुअली मैं जब आप लोगों का क्लास ले रहा था तो वहां पे मैंने जो सीक्वेंस वाइज पढ़ाया वो थोड़ा सा गलत सीक्वेंस था, क्योंकि मुझे पहले ऑपरेटर्स के बारे में बता देना चाहिए था। उसके बाद मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स और जो भी है मल्टीप्लीकेशंस ये सब जो था यहाँ पे वेरिएबल्स का जो पार्ट था उसको स्टार्ट करना चाहिए था। तो मैंने क्या किया था, पहले ये वाला पार्ट स्टार्ट करके बाद में उसको समझाया, जो गलत था। तो पहले एक्चुअली ये समझ में आना चाहिए था कि ये सब क्या है, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है। क्योंकि जब आप कोई फंक्शन जब कुछ कोड लिखोगे तो वहां पे ये यूज करना था। तो मैंने क्या किया कि वहां पे आप लोगों को पहले यूज करना बताया कि कैसे यूज करते हैं, देन इसको थियोरिटिकल करके बताया। तो वो थोड़ा सा गलत था। तो यहाँ पे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स है कि कैसे असाइन करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये सब कैसे होता है।
आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये कोई बड़ा सा चीज नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे सीक्वेंस वहां पे ध्यान नहीं दिया। ये आपको अभी भी समझ में आ जा रहा है, और अगर ये नहीं भी देखते तो आपको सेम चीज यहाँ पे प्रैक्टिकल करते समय, प्रैक्टिस करते समय आपको समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा थ्योरी को। मैं ये पीडीएफ फिर से शेयर कर दूंगा, ये लास्ट है और यहाँ पे आप कुछ अपडेट नहीं होगा। तो जो पुराना पीडीएफ था उसको डिलीट कर दीजिएगा, मैं ये आज शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में। यहाँ पे है लाइन इंडेंटेशन, सर कि कैसे इंडेंटेशंस करके कैसे हम लोग ब्लॉक बनाते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये चीज है, यहाँ पे ये जो इंडेंटेशंस है, यहाँ पे जो स्पेस है, वही यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक ब्लॉक, एक यहाँ पे स्पेस को अगर हटा दूं तो वो ब्लॉक से बाहर आ जाता है, वो कोड ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अब बताओ अगर मैं इसको रन करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा? सर बोध अभिषेक आएगा। ओके, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, फिर भी अभिषेक आएगा और दोनों अभिषेक आएगा। क्या सर यहाँ पे 2 टाइम्स सर प्रिंट नेम लिखा है इसलिए सर। हाँ ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली प्रिंट जो है, प्रिंट नेम, यहाँ पे ये ब्लॉक सर से वो बाहर ब्लॉक है। से बाहर आ गया सर। हाँ सर। हाँ, इसीलिए यहाँ पे कॉल ना करने पे भी ये प्रिंट फंक्शन कॉल यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। गुड, नेक्स्ट क्या है? मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स, कि हम कैसे यहाँ पे मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बैक स्लैश यूज करके, फॉरवर्ड स्लैश यूज करके यहाँ पे ये करते हैं, मल्टीपल लाइंस यहाँ पे लिख सकते हैं। ये भी एक बार देख लीजिएगा आप लोग। कोटेशंस जो होता है, कि जो सिंगल वर्ड होता है उसको सिंगल कोटेशन में लिखते हैं, सेंटेंस होता है उसको डबल में लिखते हैं, और पैराग्राफ होता है उसको ट्रिपल डुअल कोट्स देकर यहाँ पे असाइन करते हैं। ओके, ये सब छोटा छोटा चीज है जो आप लोग पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, यहाँ पे प्रैक्टिस करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब कोड लिखोगे तो इन तीनों का यूज होना चाहिए। कुछ कोड यहाँ पे खुद से कोड लिखना, खुद से करो कि मैं क्या कोड लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे सपोज दैट आपको मैंने बोला प्रैक्टिस करो, तो उसको कैसे प्रैक्टिस करोगे? तो यहाँ पे क्या होगा, समझ लेना कि एक फंक्शन बनाना, डिफाइन माई इन्फो, और यहाँ पे खुद से आप इसके अंदर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नेम जो होगा, आप ऐसे अपना नेम लिख सकते हो। ओके, देन यहाँ पे एक सेंटेंस लिख सकते हो, कुछ भी एड्रेस डाल देना। ओके, इसको आप यहाँ पे डबल कोट्स में लिख दो, आई लिव इन, कहीं भी कुछ भी अपना जो भी लिखना है लिख सकते हो। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। अब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। ओके, तो उसके लिए आप यहाँ पे ट्रिपल कोट्स यूज करके और मल्टीपल लाइंस यहाँ पे लिखना होगा आपको, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पैराग्राफ काम करता है। देन आप उसको प्रिंट करा सकते हो। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको याद रहेगा कि कहाँ पे क्या यूज करना होगा। तो जब आप कभी आप कोई भी कोड करते हो जहाँ पे क्वेश्चंस दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल कोट्स यूज करता हूँ, ट्रिपल डबल कोट्स यूज करता हूँ, तो मुझे न्यू लाइन क्रिएट करके भी कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर एंटर करता हूँ तो ये देखिए ये वाला होना जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे एरर आएगा। मैं ऐसे यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे ट्रिपल कोट्स होने पे आप न्यू लाइन देकर लिख सकते हो। तो ये सब छोटा छोटा चीज है जो आप लोग को माइंड में रखना होगा। ओके, हाँ सर। फिर आता है वेरिएबल टाइप्स की, जो स्टैंडर्ड वेरिएबल टाइप्स होता है, कितने टाइप्स का होता है। एक और चीज याद आया, आप लोग को स्वैपिंग के बारे में बताना है। स्वैपिंग का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है, a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6। मुझे क्या करना है, a में 6 को असाइन करना है, b में 5 को असाइन करना है। तो आप ऐसे समझिए कोड है कि a इक्वल्स टू इंट इनपुट, ठीक है, यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे b, मतलब दो इनपुट लिया जा रहा है यूजर से,
और प्रिंट क्या करना है, देखो यहाँ पे लिख दो कि एंड a इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख दो b इक्वल्स टू। तो आपको पता चलेगा कि a में वैल्यू क्या दिया हुआ और b में क्या दिया है। फिर आप यहाँ पे प्रिंट जब करोगे तो आप इसको ऐसे लिख दो, a इज इक्वल टू a एंड b इज b, ऐसे कर दो। तो जब आप इसको रन करोगे तो a में 5 दिया, b में 6 दिया, तो रन करने पे आप देखिए a इज इक्वल टू 5 b 6, ऐसे करके प्रिंट हो रहा है। मुझे क्या करना है, इसको स्वैप करना है। मतलब यहाँ पे a का वैल्यू b होना चाहिए और b का वैल्यू a होना चाहिए। तो स्वैप का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम लोग कोड ही चेंज करते हैं, कोड में आपको चेंज नहीं करना है। ऐसे करने से तो आउटपुट आपका चेंज होकर आ जाएगा कि a इज 6 4 6, तो यहाँ पे तो आ जाएगा a इज 6 और b इज 5। ये भी यहाँ पे पता चल रहा है कि स्वैप हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ये स्वैपिंग नहीं है। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, a का जो वैल्यू है वो b में असाइन हो जाएगा और b का जो वैल्यू है वो a में असाइन हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग हाँ क्या सर। कर सकते हैं, तो आप लोग बताइए। अगर वैसा करना है, वैसा प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, ये जो कोड है इसमें चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे मैं क्या चेंजेस करूंगा कि a इक्वल्स टू हो जाएगा b का वैल्यू और b इक्वल्स टू हो जाएगा a का वैल्यू। अब बताओ सर। a comma b is equal to b comma a। गुड। सर एक थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा। हाँ, थर्ड वेरिएबल आप लेते हो जब एक्चुअली पाइथन में क्या है, ऐसे भी करने से स्वैपिंग हो जाता है, लेकिन सी सी प्लस प्लस जावा और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वहां पे आपको ऐसे लेना होगा। टी मतलब टेम्प वेरिएबल होता है, टेम्प ले लिए, वहां पे इसमें से किसी एक का वैल्यू पास कर दो। तो हम पहले यहाँ पे ए का वैल्यू पास कर दिए, देन हाँ ए की जगह पे फिर बी को असाइन करेंगे, फिर बी इक्वल्स टू हम लोग टेम्प कर देंगे। तो ऐसे करके भी, ऐसे भी करके आप लोग स्वैपिंग कर सकते हो। रन करके देखो। हाँ सर। अगर मैं a में 5 देता हूँ, b में 6 देता हूँ, तो यहाँ पे a में 6 हो गया, b में 5 हो गया। सक्सेसफुल स्वैप हो रहा है। यहाँ पे कोड में मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया। इसको आप एक लाइन में कैसे करोगे पाइथन में, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, a कॉमा b इक्वल्स टू b कॉमा a, यहाँ पे ये स्वैप हो गया। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल लेने का कोई जरूरत नहीं है। रन करके देखो, देखो a इज इक्वल्स टू 66, b इक्वल टू 55। ओके, तो ये एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा सिंपल तरीके से यहाँ से स्वैपिंग होता है। तो ऐसे करके आप लोग स्वैप कर सकते हो वेरिएबल का वैल्यूज। ओके हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो बताया था कि मल्टीपल असाइनमेंट जो होता है, यहाँ पे भी मैं सेम चीज कर रहा हूँ, बस वैल्यू दोनों का चेंज कर दिया हूँ। यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां पे जो ये जो हो रहा था ये सिंगल असाइनमेंट हो रहा है। मतलब यहाँ पे एक ही वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज असाइनमेंट हो रहा है। ओके, हाँ सर। और स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स यहाँ पे और भी होते हैं, जैसे यहाँ पे सेट भी ले सकते थे, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड में मैंने यहाँ पे 5 ही ऐड किया हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पे बूलियन भी होता है, उसको भी ऐड कर सकते हो। डेटा टाइप्स अगर पढ़ोगे पाइथन डेटा टाइप्स, तो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, बट स्टैंडर्ड में यही सब आता है। तो नंबर्स में क्या हो गया, नंबर्स में आता है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंटीजर आपका यहाँ पे फ्लोट हो गया और ये कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे रियल नंबर होता है और ये इमेजिनरी नंबर होता है। तो रियल नंबर यहाँ पे एक्सेस करने के लिए क्या कोड लिखना होता है, अगर मैं इसको कॉपी कर दूं तो आप लोग बताओगे यहाँ पे कि रियल नंबर यहाँ पे एक्सेस करना है तो मैं क्या कोड लिखूंगा। ये तो बताया हुआ था, इसको तो याद होना ही चाहिए। सर इंट क्या सर एक्सेंट डाला ना मैं तो देखेंगे। सी डॉट रियल, इसको लिखने पे देखिए क्या आपको प्रिंट हो रहा है। हाँ सर, रियल नंबर जो है सर वही आ जाएगा आउटपुट में।
और इमेजिनरी नंबर के लिए क्या लिखना होता है? सर IMAG। IMAG, गुड। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ये इमेजिनरी नंबर होता है, ये सॉरी यहाँ पे रियल नंबर होता है और ये इमेजिनरी नंबर होता है। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट है टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे क्या होता है कि आप फ्लोट को इंटीजर में और इंटीजर को फ्लोट या कॉम्प्लेक्स में, सॉरी स्ट्रिंग को आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हो और इंटीजर को फ्लोट में और फ्लोट को इंटीजर में, ऐसे ये वाला फंक्शन यूज करके आप लोग कर सकते हो। तो इसको पासिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो है पाइथन में बहुत ही इजी है पास करना। यहाँ पे उसका फंक्शन को कॉल करो, वैल्यू यहाँ पे पास करो, तो उसका टाइप वो चेंज हो जाता है यहाँ पे। ओके, हाँ सर। ओके। इसके बारे में आप लोग को याद है कि नहीं, नंबर सिस्टम के बारे में जो पढ़ाया हुआ था? ओके, मैं यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ। ओके, आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा? एनीवन? फिर बाइनरी में आएगा। स्वर्ण? सर एरर देना चाहिए, प्रिंट के पहले रेड लाइन है पहले से ही। ओके, गुड, अच्छा से नोटिस किया। अब बताओ। सिंपल है, इसको बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर लो, क्या होगा? बाइनरी तो है, सिंपल तो है। यहाँ पे जो नंबर दिया है उसको 10। ओके, रन करके देख लेते हैं। सही, 10 हुआ। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो बाइनरी नंबर है, तो उसके पहले ये प्रीफिक्स यूज करते हैं 0b। ओके, अब बताओ। हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, OC नहीं था, 0, एक सेकेंड, तो नहीं आना चाहिए था, वो था। ओके, ऑक्टल था, 0O। यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि जो 45 है ये डेसिमल वैल्यू नहीं है, ये ऑक्टल वैल्यू है। तो अगर इसको हम रन करेंगे तो इसका 45 आउटपुट नहीं आएगा, इसको ये ऑक्टल वैल्यू को ये डेसिमल में चेंज करेगा, देन यहाँ पे आउटपुट देगा। तो ये हो गया 37। और ऐसे ही है x करने पे ये हो जाता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल वैल्यू हो जाएगा 45। अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसको ऐसे समझिए। अभी बताइए यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? স্যার দাঁড়ান বলছি, একটু দাঁড়ান। ओके, স্যার 10। सर 10 आएगा सर। सर ओके, 10 आएगा। अब क्या होगा? $170। ओके, सही है। तो इसको आप लोगों ने समझ गया कि ये जो होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू है, यहाँ पे 0x करके हम लोग प्रीफिक्स यूज करके उसको जो भी वैल्यू है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो किस कौन सा नंबर सिस्टम में वैल्यू है। अगर मैं इसको अब बताओ, इसको प्रिंट करने पे आउटपुट क्या आएगा? 69 सर। कितना? 69। अब 4। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम, प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं।
अब बताइए मुझे इसका बाइनरी नंबर प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा? बताओ। 0B। कहाँ पे? सर 142 এর আগে। नहीं अच्छा देखो, यहाँ पे अगर 0B लिखता हूँ तो उसका मतलब कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको मैं बाइनरी नंबर बता रहा हूँ। मतलब बोलने के मतलब मैं कंप्यूटर को ये बोल रहा हूँ कि इसके बाद जो दिया हुआ नंबर है वो बाइनरी नंबर है। तो ऐसे तो ये एरर हो जाएगा, बाइनरी तो 0-1 में होता है, यहाँ पे 4-2 यूज किया हुआ है। नहीं, यहाँ पे नहीं, मुझे आउटपुट एक्चुअली यहाँ पे बाइनरी नंबर चाहिए। ये जो 142 दिखा रहा है यहाँ पे मुझे बाइनरी नंबर चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? सर प्रिंट बिन इनसाइड n में ब्रैकेट n। गुड। बिन से क्या होता है? ये यहाँ पे डेसिमल वैल्यू इनपुट लेता है और ये बाइनरी रिटर्न करता है। अभी रन करने पे देखिए इसका बाइनरी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देगा। देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब ये हुआ कि आप जो नंबर लिख रहे हो वो बाइनरी नंबर है, ये कंप्यूटर को आप बता रहे हो। तो अगर यहाँ पे आप बाइनरी नंबर यहाँ पे 0B लिखोगे ये तो एरर होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 और 2 यूज किया हुआ है जो आपका बाइनरी में नंबर नहीं, बाइनरी में नहीं आता है, बाइनरी में सिर्फ 0-1 आता है। तो आप ऐसे लिखोगे तब वो, सॉरी, ऐसे लिखोगे तब जाके वो बाइनरी नंबर लेगा। अगर यहाँ पे 2 कर दिया तो एरर आ जाएगा। देखो यहाँ पे रेड फ्लैग डाल दिया है, रेड हो गया। ओके হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। ओके, तो बिन यूज करके आप डेसिमल नंबर को यहाँ पे बाइनरी नंबर में प्रिंट कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल नंबर दे देता हूँ 0x और इसको देता हूँ x 0xa, अब बताओ आउटपुट क्या आएगा? वन जीरो। गुड, क्योंकि ये हो जाएगा 10। ये क्या होगा, हेक्साडेसिमल में यहाँ पे 10 को ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं, तो ये मतलब यहाँ पे आप नॉर्मली डेसिमल में 10 पास कर रहे हैं, तो उसका रिस्पेक्टिव जो भी बाइनरी नंबर होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके हाँ सर। गुड। अगर इस नंबर का मुझे ऑक्टल नंबर प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा? OCT लिखेंगे सर पहले। प्रिंट की जगह में, हाँ सर। OCT, और फिर ऐसे ही होता है HEX हेक्साडेसिमल के लिए, कि अगर हेक्साडेसिमल में हाँ प्रिंट सर। कराना है तो HEX। गुड, समझ गए? तो ये था हाँ आपका सर। कन्वर्शन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये सही है। उसके बाद आता है लूप। तो लूप तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। लूप में आपको कोई क्वेश्चन है कि मतलब किस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है आपको लूप में? मुझे तो लग रहा है कि बहुत ही सिंपल है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी को है जो जिसको लूप समझ में नहीं आता है, लूप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ब्रेक होता है? नो सर। अगर नहीं सर, ठीक है, समझ गया सर। कोई है कोई बोल सकता है, बहुत ही सिंपल है, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके हाँ सर। ओके, तो लूप के बाद क्या आता है? ब्रेक स्टेटमेंट याद है कि इससे क्या होता है, और कंटिन्यू से क्या होता है? कंटिन्यू से स्किप हो जाता है। ओके यहाँ पे ब्रेक एक बार बोल दीजिए ना, ब्रेक। ओके, ब्रेक से क्या होता है? कोई भी लूप के अंदर अगर हम लोग ब्रेक यूज करते हैं और I in range, एक सेकंड, 10, अगर इसके अंदर में ब्रेक यूज करता हूं तो ये ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये I का वैल्यू 0 रहेगा तभी ये ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो लूप स्टार्ट हो रहा है उसको आप एंड कर दो। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इफ I equals to 5,
5 देन ब्रेक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब i का वैल्यू 5 होगा देन ये इसके अंदर आएगा, चेक करेगा कि i का वैल्यू 5 है कि नहीं, चेक होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, देन इसके अंदर आके इसको लूप को ब्रेक कर देगा, ये जो लूप है उसको ये ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक कीवर्ड यूज करके हम लोग लूप को एंड कर देते हैं। देखिए अभी मैं अगर प्रिंट करता हूं इसको, कोई बताएगा आउटपुट क्या होगा? अगर मैं रन करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? স্যার 5 বাদে সব প্রিন্ট হবে। तो मतलब आउटपुट तो सिंपल है, बताओ 5 बाद है मतलब पहले या बाद में? मतलब सर 1 से सर 10 तक प्रिंट होगा सर, मतलब 5 प्रिंट नहीं होगा। 1 से कब तक प्रिंट होगा? 1 से 4 को फिर से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और थोड़ा सा टाइम लो, उसके बाद जवाब दो, आउटपुट क्या आएगा? बताओ। अब एग्जीक्यूट करके मत देखना कि आउटपुट क्या आ रहा है, फिर आपको फिर लॉजिक डेवलप नहीं हो पाएगा, आपको समझ सर नहीं आएगा। 0 से 4 तक प्रिंट होगा, जब 5 होगा तब तो ब्रेक हो जाएगा, इफ के अंदर घुस जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो 0 से 4 तक यहाँ पे प्रिंट करेगा। अब बताओ क्या होगा, कुछ चेंजेस हो गए यहाँ पे? স্যার 0 মানে 0 থেকে 9 অবধি পুরোটাই প্রিন্ট হবে, কারণ তারপরে আপনার ইফ এর কন্ডিশনটা আসছে। तो 0 से लेकर 9 तक आपको पूरा प्रिंट होगा, उसके बाद ब्रेक होगा। मतलब कैसे? मतलब सर मतलब इफ का जो कंडीशन है वो प्रिंट नहीं होगा, पहले वो प्रिंट ही नहीं होगा। सर इसमें सर तो 0 से 5 प्रिंट तक प्रिंट होता होगा। नहीं है, यहाँ पे 0 से 5 तक प्रिंट होगा। यहाँ पे ये भी तो एग्जीक्यूट करता है, प्रिंट होने के बाद इसको भी तो एग्जीक्यूट करता है कोड, इंटरप्रेटर इसको भी एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन ये है कि जब i का वैल्यू 5 होगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये 0 से लेकर 5 तक यहाँ पे प्रिंट करेगा, 5 होने के बाद यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो ये यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है। अब बताओ अब क्या होगा? ये बहुत छोटा छोटा चीज है, आप लोग। सर 0 से 9 तक प्रिंट होगा। क्यों? मैंने तो यहाँ पे कंटिन्यू यूज किया है। कंटिन्यू मतलब तो सर ब्रेक नहीं होता, तो फिर जाएगा तो देखेगा तो आई का वैल्यू 5 है तो कंटिन्यू होगा ना, तो बोलो, कोई एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक क्यों प्रिंट हो रहा है? ये कंटिन्यू का मतलब क्या, यहाँ पे क्या काम कर रहा है कंटिन्यू? স্যার আমি ট্রাই করছি। স্যার এখানে আপনার 5 যেটা আছে, যদি ইফ কন্ডিশনে 5 যখন আসবে 5টাকে তখন রিমুভ করে দেবে, 5টাকে প্রিন্ট করবে না। ওকে, और 5 এর পরে থেকে প্রিন্ট করতে থাকবে। ओके, देवज्योति। सर इसमें तो सर यहाँ पे 0 से 9 तक प्रिंट होगा। तो ये क्या कर रहा है? ये यहाँ पे कीवर्ड जो यूज हुआ है ये क्या कर सर रहा है? कंटिन्यू मतलब सर वो i इक्वल टू 5 में जो हो रहा है उसके बाद सर वो ब्रेक नहीं हो रहा है, वो पूरा सर प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है। सर कंटिन्यू से बोल रहा है कि लूप में वापस, मतलब लूप के स्टार्टिंग में फिर से चले जाओ। यहाँ पे पढ़ो हाँ लिखा, कॉज द लूप टू स्कीप द रिमाइंडर ऑफ इट्स बॉडी। यहाँ पे उस लूप को स्किप कर देता है, मतलब यहाँ पे अगर 5 जैसे यहाँ पे चेक करेगा कि 5 है कि नहीं, अगर ये ट्रू होता है तो उसके बाद उसको यहाँ से तुरंत स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा, मतलब i का वैल्यू 6 हो जाएगा।
समझ में आया? हाँ सर। कंटिन्यू क्या करता है, उसके नीचे जितना भी कोड रहता है उसको इग्नोर करके लूप को नेक्स्ट वैल्यू पे लेके चला जाता है। यहाँ पे जो आई का वैल्यू 5 था उसको 6 कर देता है, तो उसके नीचे का जितना कोड रहता है वो रन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने प्रिंट को ऊपर लिखा हुआ है, प्रिंट को सबसे पहले लिखा है। सबसे पहले लिखने का मतलब ये हुआ कि जितना भी आई का वैल्यू है सबको प्रिंट करेगा। तो आई का वैल्यू तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर 4 तक ये प्रिंट करेगा नॉर्मली। देखा आई का वैल्यू 5 हुआ तो ये 5 को भी प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये जो कंडीशन चेक हो रहा है ये प्रिंट होने के बाद चेक हो रहा है। इसलिए स्किप का जो काम है उसका, इसका काम है कि जिसके नीचे का जितना भी कोड है उसको इग्नोर करके नेक्स्ट इटरेशन पे लेके चला जाए लूप को। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट को नीचे रखता हूँ कंटिन्यू के, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो अभी इसका आउटपुट होगा 0 to 9, बट 5 को स्किप कर देगा। अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे 5 नहीं है, 4 के बाद तुरंत 6 हो गया है। ओके, तो कंटिन्यू जो क्या करता है, कंटिन्यू में क्या करता है, उसके नीचे का जितना भी कोड है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इसके नीचे जितना भी कोड है वो रन नहीं करेगा। अगर मैं कंडीशन हटा दूं, अगर यहाँ पे मैं कंटिन्यू लिख देता हूं, आउटपुट क्या होगा? सिंपल है, मैंने भी बताया ना कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि इन करेगा, यहाँ पे लूप में इन करता है, चेक करता है कि यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे बोल रहा है कंटिन्यू कीवर्ड यूज हुआ है। ये क्या करेगा, इसके नीचे जितना भी कोड है उसको इग्नोर करके नेक्स्ट इटरेशन पे लेके चला गया। तो ऐसे करके लूप एंड हो जाएगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या किए थे, स्किप करने के लिए जो वैल्यू हमको स्किप कराना था उसको पहले चेक किए कि आई का वैल्यू उसके बराबर है कि नहीं। इसलिए हम लोगों ने इफ कंडीशन के अंदर इसको डाला हुआ था। ओके, तो ये हो गया ब्रेक और कंटिन्यू। पास का मतलब होता है कुछ भी, यहाँ पे पास लिखने पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। देखो यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, आगे लिखो पीछे लिखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे भी पास लिखता हूँ तो आउटपुट मेरा सेम रहेगा। कभी कभी क्या होता है, बड़ा बड़ा कोड हम लोग कभी कभी लिखते हैं तो वहां पे हम लोग पास देते हैं कि किसी फंक्शन के अंदर पास, यहाँ पे अगर कुछ भी कोड लिख दिया, इफ आई इक्वल्स टू नंबर, कुछ भी यहाँ पे दे दिए, देन यहाँ पे पास कर दिए, वो कभी कभी काम आता है, वो बहुत मतलब रेयर होता है जहाँ पे हम लोग पास यूज करते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली कुछ भी मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन करेगा, यहाँ पे कोई भी कोड है नहीं, एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो आप लोगों ने पास कर दिया। कभी क्या क्या होता है, जब आप जैसे गेम खेलते हो तो गेम में क्या होता है कि आप लेवल डिसाइड करते हो, लेवल के ऊपर आपको फीचर्स और जो उसका पर्क्स होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर ये लेवल यहाँ पे 56 नहीं जाएगा, 56 भी हो गया तो भी यहाँ पे कुछ हम लोगों ने कोड नहीं लिखा है। जैसे मैंने सोचा कि मुझे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है, लेकिन मैं यहाँ पे चेक करूंगा 5, मुझे 5 पे कुछ यहाँ पे कोड लिखना है, बट मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, उसको मैं बाद में लिखूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पास दे दिया। मैं बाद में क्या करूंगा, जब मुझे लगे कि हाँ अब i इक्वल्स टू 5 जो है उसको चेक करके यहाँ पे कुछ कोड लिखना होगा, देन मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको रिमूव करके या इसके ऊपर यहाँ पे मैं कुछ भी कोड लिखूंगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे कुछ करना है, तो आप वैसे भी इसको यूज कर सकते हो, बट एक्चुअली पास कीवर्ड यूज करके कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है आपका लूप का, लूप में आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस किया हूँ ब्रेक पे और कंटिन्यू पे। ओके, हाँ सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा नाम दे दिया। अब बताओ मुझे ई को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिख के यहाँ पे एक्सेस करूंगा? मुझे सिर्फ ई चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? नेम तो लिखना होगा,
अब बताओ मैं क्या लिखूंगा। सर नेम देके थर्ड ब्रैकेट होगा, उसके बाद ई का जो इंडेक्स नंबर है 0 वो होगा। इंडेक्स नंबर क्या है? 6 सर। ओके, तो आप यहाँ पे 6 की जगह -2 भी लिख सकते हो। हाँ सर, पीछे से होगा तो माइनस देके। हाँ, तो आप यहाँ पे वैसे भी एक्सेस कर सकते हो। अगर लेफ्ट साइड से जा रहे हो तो यहाँ पे प्लस में यूज करना होगा और स्टार्ट होता है 0 से। अगर राइट साइड से लेफ्ट में जा रहे हो तो आपको यहाँ पे स्टार्ट होगा -1 से। तो ये -1 -2 ई है आपका -2 पे। ओके, अगर मुझे इसको कैपिटल में प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा? अभी तो स्मॉल में है। मैंने देखिए यहाँ पे सारा फंक्शंस लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप लोग। नीचे देखोगे तो यहाँ पे सब फंक्शंस दिया है। आप लोग इसको ट्राई करोगे, आपको सब पता चल जाएगा कि कैपिटलाइज करने से क्या होगा, केस फोल्ड से क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। यहाँ पे भी आपको लोअर यूज करने पे भी आपका लोअर केस हो जाता है, अपर यूज करने से अपर केस हो जाता है। तो अगर मुझे वहां पे कैपिटल में उसको प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे डॉट अपर लिख दूंगा। देखो कैपिटली प्रिंट हो गया। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बताओ अगर मैं इसको रिवर्स में प्रिंट कराना है, अभिषेक जो लिखा हुआ है उसको रिवर्स में प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर लूप से कर सकता हूँ। यस और नो? फॉर लूप से अगर मैं इसको रिवर्स करा सकता हूँ? यस सर, फॉर लूप से होगा। हाँ ओके, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसे रिवर्स होगा। I in range length of name comma 0 comma -1 print name I। देखते हैं क्या होता है। एरर क्या हुआ? ओके, लेंथ देखिए यहाँ पे देखिए पहले k को प्रिंट किया है, देन e को प्रिंट किया, देन h को प्रिंट किया, मतलब ये रिवर्स में प्रिंट हो रहा है। ओके, हाँ सर। यहाँ पे क्या हो रहा है इसको बताइए। रेंज जो यूज हुआ है यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई बताएगा यहाँ पे क्या हुआ है? मैंने -1 क्यों यूज किया यहाँ पे? স্যার -1টা ওখানে ইউজ করা হয়েছে যাতে ওটা মানে রিভার্স অর্ডার থেকে শুরু হয় বলে। सर वो राइट हाँ, से तो यहाँ पे भी 2 -1 है, ये भी तो देख लीजिए। मैंने इसका ये वाला -1 के बारे में पूछा है। স্যার একটা ये क्यों use পজিশনটা বোঝাচ্ছে, যদি আমি লেফট সাইড থেকে দেখতে চাই, লেফট বলছি রাইট সাইড থেকে দেখতে চাই, তাহলে আমার কেটা আপনার একটা -1 হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতে হচ্ছে। ओके, अगर मैं यहाँ पे -2 करता हूँ तो क्या होगा? सर लेन E to D नेम से शुरू होगा। ऑब्जेक्ट का लेन नेम ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग का Define पूरा with लेंथ देता है। मतलब अभिषेक के लिए 8 कैरेक्टर्स देगा, लेकिन हमें इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट करना है 7 से, इसीलिए -1 था। गुड, इसलिए यूज हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जब हम लेन फंक्शन को यूज करते हैं तो ये रिटर्न करता है यहाँ पे कितना कैरेक्टर्स है। इंडेक्स वाइज ये रिटर्न नहीं करता, यहाँ पे कैरेक्टर्स वाइज रिटर्न करता है। ये इसका लेंथ रिटर्न यहाँ पे रिटर्न किया, तो इसमें 8 कैरेक्टर्स यूज किया हुआ है, तो ये यहाँ पे 8 यहाँ पे लिख देगा। बट देखिए जब मैं रिवर्स में कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 7 से स्टार्ट करना होगा। मैं एक्चुअली माइनस वाला कंसेप्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 7 से यूज कर रहा हूँ। 7 से स्टार्ट होगा, 0 तक जाएगा, और ये यहाँ पे जो -1 है इसका मतलब हुआ कि वो -1 जाएगा। मतलब ये 10 यहाँ पे 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, ऐसे करके आएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे -1 किया हुआ है क्योंकि कैरेक्टर्स को रिटर्न करता है। जो इसका लेंथ है, जो लेंथ फंक्शन यूज करने पे वहां पे
उसका जो लेंथ है वो रिटर्न करता है, और लेंथ हमेशा होता है इंडेक्स वाइज देखोगे तो वो हमेशा +1 एक एक्स्ट्रा होता है। अगर यहाँ पे 0 से 7 तक है तो इसका लेंथ होगा 8। ओके। हाँ अच्छा, सर। यस सर। मुझे कोई बताएगा ये क्या प्रिंट करेगा? आउटपुट क्या होगा रन करने पे? बताओ। सर एक स्किप करेगा कैरेक्टर। ओके, और कोई? आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे? Sir, 0 to 20 are only even numbers. ओके, देखिए यहाँ पे स्किप किया, मतलब अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये 1 को स्किप करेगा। 0 पहले प्रिंट हुआ, देन 1 को स्किप करके सेकेंड जो भी नंबर है उसके बाद वाला जो भी नंबर है उस पे चला गया। ओके, तो ये क्या करता है, 1 को स्किप करता है और उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा। मतलब i का वैल्यू होगा 0, 2, 4, 6 ऐसे करके इंक्रीमेंट हो रहा है। और ऐसे भी समझ रहे हो, ऐसे भी समझ लो कि i का जो वैल्यू है यहाँ पे 0 है, इसमें ये +2 कर देगा। तो i का वैल्यू 0 हुआ तो उसमें +2 करेगा तो ये 2 हो जाएगा, देन उसमें +2 करेगा तो 4 हो जाएगा। ओके, ये सर। अब बताओ इसको रन करने पे क्या होगा? हेलो, कोई बताएगा इसको रन करने पे क्या होगा? रन करके ही देख लेते हैं क्या हो रहा है। Sir, 20. नहीं, आप जो बोल रहे थे वहां पे 20 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया, वैल्यू दिया वो 0 है, 0 से स्टार्ट हाँ होगा। सर, मैं बोलना हाँ चाहता सर, कि 0 20 ज्यादा है तो हाँ अच्छा, यहाँ पे 20 ज्यादा है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे करता, पहले 20 से स्टार्ट करता फिर 0 देता, देन यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करता, तब यहाँ पे करूंगा तो देखिए रिवर्स में उसको प्रिंट करेगा 20, 19, 18 से 17, 16 ऐसे करके प्रिंट करेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि जो अगर -1 दिया हुआ है तो जो इनिशियल वैल्यू है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ओके, और ये जो ओके वैल्यू है सर। यहाँ पे ये एंड वैल्यू होता है, ये हमेशा इससे कम होगा, तभी जाके ये फॉर लूप जो है वो ब्रेक करेगा किसी एक पॉइंट पे। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ, क्या होगा, ये प्रिंट करेगा, एरर देगा कुछ? सर एरर तो आएगा सर। एरर आएगा, क्या एरर होगा उसमें? सर 20 से 20 उसमें माइनस एक स्टेप 20 कैसे से 20 प्रिंट नहीं होगा। सर कुछ प्रिंट बट नहीं होगा, एरर नहीं देगा, स्क्रीन कुछ से प्रिंट बाहर नहीं चला होगा। जा रहा है। हाँ, कुछ एरर नहीं देगा बट प्रिंट भी नहीं होगा, क्योंकि तुरंत ये एंड हो जा रहा है, ये यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है तुरंत। ओके, हाँ सर। ओके, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे जितना फंक्शंस है इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए खुद आउटपुट देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस फंक्शन को कॉल करने पे एक्चुअली क्या हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ज्वाइन, इसको एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ क्या होता है। जैसे यहाँ पे सपोज डेट मैं अपना नाम ही ले लेता हूँ, नेम इक्वल्स टू अभिषेक। अब मैं इसको लिस्ट में चेंज कर दिया, नेम इक्वल्स टू
लिस्ट नेम। देखिए लिस्ट में चेंज करने पे क्या होता है, प्रिंट नेम। तो मैं लिस्ट में चेंज करूंगा तो ये ऐसे प्रिंट होगा, प्रिंट होने पे ऐसे प्रिंट हुआ। या आप हाँ यहाँ पे सर। क्या कर सकते हो, ऐसे करके ज्वाइन यूज करके और इसके अंदर नेम लिख दो। अब देखो कैसे प्रिंट होगा, देखो फिर से वो ज्वाइन वहां पे कर दे रहा है। जो भी अलग अलग, एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, आपको दोनों में डिफरेंस दिख जाएगा क्या हो रहा है। देखिए दोनों में क्या क्या डिफरेंस, यहाँ पे क्या है, दो सब अलग अलग है, वो सबको ज्वाइन कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस देता हूं, अच्छा अब बताओ क्या होगा। आप लोगों ने तो प्रैक्टिस किया नहीं है, इसलिए आपको पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या। रन करने पे देखिए ये सबके बीच में हाँ वहां पे सर, स्पेस स्पेस दे दे दिया। के होगा सर। हाँ सर। ओके, तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ तो सबके बीच में यहाँ पे 0 0 0, देखिए यहाँ पे ऐसे 0 0 आ जाएगा। तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से एक्सपेरिमेंट कीजिए कि वहां पे मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ तो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है चेंजेस, आउटपुट में क्या, आउटपुट में क्या आ रहा है। तो ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से आप उसको याद रख पाओगे। ओके, और यहाँ पे हमेशा कोई इटरेटिव वैल्यू देना। यहाँ पे या तो लिस्ट होगा यहाँ पे, या तो ये अगर यहाँ पे मैं ऐसे देता हूँ कोई स्ट्रिंग, देखिए आउटपुट क्या होगा। हमेशा यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पे ये भी एक्चुअली लिस्ट है, स्ट्रिंग भी जो होता है आपको लिस्ट में ही जाता है। जैसे अगर मैं इसको एक्सेस कैसे बताया था कि ई को एक्सेस करना है तो यहाँ पे -1, वो भी तो कॉन्सेप्ट सेम है, आपको लिस्ट वाला ही कॉन्सेप्ट एक्सेस करने के लिए यूज हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई हाँ सर। वैल्यू देता हूँ तो क्या ऐड करेगा, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ तो क्या होगा, रन करेगा ये या एरर देगा। एरर आएगा सर। एरर सर ओके, रन करेगा सर। एरर क्यों आएगा, कि ये इंटीजर है इसलिए। सर वो हाँ आइटरेबल सर, ऑब्जेक्ट वही नहीं सोच है। के बोला सर। हाँ। ओके, रन करके देखते हैं। यहाँ पे बोला था ना हमेशा इटरेबल देना होगा, या तो लिस्ट होगा या तो स्ट्रिंग होगा। यहाँ पे कोई एक वैल्यू देने से नहीं होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ वो भी एक वन टाइप ऑफ लिस्ट ही होता है, वो भी एरे होता है, कैरेक्टर्स ऑफ एरे होता है, समझ रहे हो। और लिस्ट भी जो होता है वो भी वन काइंड ऑफ एरे ही है, इसलिए यहाँ पे इटरेबल वैल्यू देना होगा, तब जाकर ये काम करेगा। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, सॉरी, अगर मैं एरे में देता हूँ 2 4 6, देखिए एरर नहीं आना चाहिए। स्ट्रिंग ओके, इंट फाउंड, यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा है। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे एक तरीका था जिससे हम लोग ऐड कर सकते थे, एक सेकेंड रुकिए। ओके, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना होगा। इंटीजर +5 प्रिंट int z। ओके, इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके, कैन ओनली कॉन्केटनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो आप लोग यहाँ पे खुद से हाँ सर। एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि एक चीज हाँ जैसे सर। मैंने कुछ बोल दिया कि यहाँ पे स्ट्रिंग ही वैल्यू जाएगा, तो इसका मतलब आप लोग इंटीजर डाल के ट्राई नहीं करोगे। आपको जो भी मन में आ रहा है कि यहाँ पे ये चीज होगा या नहीं, खुद से प्रैक्टिस, खुद से वहां पे एक्सपेरिमेंट करके देख लो, समझ रहे हो। हाँ सर। ओके, हाँ अभी ये सब आप लोगों ने रिसेट में पढ़ा तो एक बार देख लीजिएगा, सब आपको याद होगा। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखा हूँ,
उसको एक बार पूछ लेता हूँ, देखते हैं कितना लोग बता पा रहे हैं। एमसीक्यू, ओके, कोई बताएगा इस कोड का आउटपुट क्या होगा? इसको मैं जूम कर देता हूँ। अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? जितना जल्दी बताओगे क्लास उतना जल्दी खत्म होगा। चलिए क्या স্যার এরর হবে सर सी एरर क्यों एरर হবে एरर क्यों एरर होगा? ये तो क्योंकि बताओ, रीजन तो बताओ। नंबर सर ठीक फर्स्ट में ठाक सर आई इक्वल टू 0 हो गया इसलिए सर I- वहां पे तो पहले ही हम लोग आई इक्वल टू 0 बोल रहे हैं इसलिए सर एरर आएगा। ये कौन है? किसने बोला? किसने बोला सर कि मैंने आई बोला। इक्वल्स टू 0 है? देवज्योति, हाँ सर आई इक्वल्स टू 0 है तो एरर क्यों आएगा यहाँ पे? उससे तो कुछ फर्क नहीं होना चाहिए। और वाइल जब आप यूज करते हो वहां यहाँ पे आई देना होता है, आई का वैल्यू सर आंसर ए होगा सर। आंसर ए होगा। हाँ सर। ओके, एक्चुअली यहाँ पे आंसर एरर ही होगा, बट रीजन जो है यहाँ पे आपको स्पेस देख के पता चल जाएगा। एक्चुअली जब आप कोड लिखोगे तो देखो, वाइल जब आप ऐसे लिखते हो, वाइल 5 इक्वल्स टू 5 4, तो देखो यहाँ पे स्पेस का डिस्टेंस कितना है। हाँ यहाँ सर पे इंडेंटेशन एरर होगा यहाँ पे, सर। हाँ इंडेंटेशन यहाँ पे ज्यादा है इसलिए एरर आ रहा है। समझ रहे हो? आपको ये कोड देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है। देखो अगर मैं कुछ भी देता हूँ यहाँ पे, तो देखो वाइल एल ई से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम यहाँ पे ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब इसको देखोगे तो ये आई के बाद भी स्टार्ट है, यहाँ पे आई के बाद स्टार्ट हो रहा है, जबकि इसको स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए। इंडेंटेशन यहाँ पे ज्यादा है इसलिए एरर आएगा। रीजन ये नहीं है कि आई इक्वल्स टू 0 है इसलिए एरर आएगा। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट देखते हैं। बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? इसको आप लोग एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हो, फिर बताओ कि क्या होगा। आप लोग इसको एरर होगा। एग्जीक्यूट तो करो पहले। सर प्रिंट के ब्रैकेट नहीं है। तो वही तो बोल रहे हैं, आप कंप्यूटर है तो आपके पास अभी। हाँ सर। एग्जीक्यूट करो ऐसे बिना जीरो होगा, जीरो सॉरी एरर होगा एरर। ठीक है, मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। अगर यहाँ पे टाइप इनवैलिड सिंटेक्स यहाँ पे बोल रहा है, हाँ सर सिंटैक्टिकल एरर होगा। तो हाँ यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए। अच्छा ठीक हाँ है, सर। अगर यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होता, फॉर एग्जांपल कि अगर ये गलत नहीं होता और ये ऐसे दिया होता तो क्या होगा? और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, आई थिंक टाइप ओके, टाइप के अंदर एक और टाइप दिया हुआ স্যার है। দুটো আছে টাইপ। ओके, अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? अब तो सही है, यहाँ पे क्लास टाइप होगा parenthesis में सर। दिया है। স্যার লাস্টে তো একটা ব্র্যাকেট এক্সট্রা আছে, তো এটা তো এরর এরর হবে। नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, सही है, 3 है। देखो यहाँ पे सर टाइप का टाइप दिखाएगा। सर यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे नहीं 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 सर ठीक है ठीक है। इसको ये वाला यहाँ पे तो एरर होगा, यहाँ पे एरर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? इसको रन करने पे क्या होगा? सर टाइप का टाइप दिखाएगा। सर इनमें से टाइप कौन होगा, सा ऑप्शन दोनों टाइप होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी बी सर B। बी। गुड, अगर ये एरर नहीं होता तो इसका आंसर होता टाइप ऑफ टाइप। रन हाँ करके देख सर। लेते हैं इसको। देखिए क्लास टाइप, तो जो टाइप है वो टाइप रिटर्न करेगा यहाँ पे। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट है आपका, ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? ये तो आप लोगों ने देखा, अभी जस्ट मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था क्या होता है, तो बता ही सकते हो इसका आउटपुट क्या होगा।
सी हम्म सी होगा सर। डी होगा सर। डी किसने बोला देवज्योति? सर वहां पे वो ब्रैकेट के अंदर है तो सर, नहीं वो कॉमा के अंदर है तो ए बी तो सी डी वो वाला सब। तो इसलिए वहां पे सर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा। मैंने अभी तो यहाँ पे चेंज करके, यहाँ पे देखो मैं भी इसको कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ क्या क्या हुआ था। देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट यूज किया हुआ है। एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे मैंने लिस्ट यूज किया है। लिस्ट यूज करने पे क्या होता है, ये तो देखो वैसे ही आ जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है, कैरेक्टर्स लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हो जाता है। यहाँ पे सब स्ट्रिंग्स स्टोर करके रखा है। सेम यहाँ पे वही किया हुआ है, सेम चीज है। इसका आंसर सी हाँ होगा। सर, हाँ सर, सी होगा सर। ओके, सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब बताओ, पॉप याद है? पॉप से क्या होता है? पॉप फंक्शन कॉल करने से क्या होता है? हेलो सर पॉप सर कोई एक वैल्यू सर रिमूव हो जाएगा सर पॉप करने से। कौन सा वैल्यू? वही तो, इनमें से कौन सा आंसर होगा? सर 2 5 है ना, तो वहां पे एक 5 रिमूव हो जाएगा शायद। नहीं होगा। 2 5 या 2 3 सर समझ में नहीं आ रहा है। पॉप सर से सी पहले होगा। बताओ, पॉप से क्या होता है? सर सी होगा। सी होगा सर। गेस करने से नहीं हो, मेरे यहाँ पे गेस करना, यहाँ पे मेन चीज है गेस नहीं करना है। आपको समझना है कि पॉप फंक्शन कॉल करने पे क्या होता है। अगर यहाँ पे 1 पास किया हुआ हाँ है सर। तो क्या सर वो इंडेक्स वैल्यू 1 वाले एलिमेंट को रिमूव करेगा। रिमूव कर देगा? अच्छा, यहाँ पे 1 नहीं होता तब क्या होता? लास्ट वैल्यू को रिमूव करता, 3 को। वही वही तो आपको सर पता है कोई कि यहाँ पे, रैंडम और वैल्यू को सर किसी रिमूव को कर याद देता। नहीं है कि पॉप फंक्शन को कॉल करने से एंड वैल्यू, आपका जो भी एंड में जो भी वैल्यू रहता है उसको रिमूव कर देता है। और वहां पे वैल्यू पास करने से एक्चुअली इंडेक्स वैल्यू लेता है। आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं किए हो। प्रैक्टिस करो तब समझ में आएगा, नहीं तो एडवांस जो क्लास होगा ना, वो क्लास तो मैं नहीं कराऊंगा, कोई और कराएगा, फिर आप कुछ समझ नहीं आएगा। अगर अगर आपको टाइम चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप बोल सकते हो, ग्रुप में बोल देना कि हम लोग को टाइम चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बेसिक्स, देन जाकर आप एडवांस सीखोगे। नहीं तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। आप लोग अभी तक जितना पढ़ाया हो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस किए, ये बहुत छोटा छोटा चीज है, बट बिना प्रैक्टिस किए आप इसको याद नहीं रख सकते। सर ओके, तो यहाँ पे पॉप कॉल करने से क्या होता है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं किया हुआ, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होता तो ये जो भी लास्ट में जो भी वैल्यू है उसको रिमूव कर देता। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दिया हुआ है तो उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको रिमूव करेगा। तो यहाँ पे 1 दिया है, 1 का मतलब यहाँ पे 4 को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे देखिए सी जो वैल्यू है, सी जो आंसर है यहाँ पे वो सही है। ओके ओके सर। ओके, यहाँ पे आप बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि एरर क्या है, फिर भी आप लोग टाइम ले रहे हो। देखो क्या होता है। सर 8 होगा। सर 8 8 होगा। किसने बोला? 8 किसने बोला? 8 किसने बोला? ऑप्शन ए किसने बोला? नॉट मी सर, मैंने नहीं बोला। ओके, यहाँ पे देखो इंडेंटेशन एरर है यहाँ पे सर मैंने भी ज्यादा बोला। है। कोई बात नहीं, जिसने भी बोला उसको मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे इंडेंटेशन ज्यादा है इसलिए एरर आएगा। ऐसा नहीं है कि इसको स्किप कर देगा, ये वाला पार्ट स्किप नहीं होगा ना, यहाँ पे एरर आएगा, इसलिए सी इसका आंसर होगा। कोड को पहले देखो कि यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है। जो आपको अटपटा दिख रहा है यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि तीनों एक लाइन में नहीं है। अगर कोई फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, मतलब डिफाइन किया हुआ है, तो ये तो सब एक लाइन में होना चाहिए, सब इंडेंटेशन सबका बराबर होना चाहिए। अगर इफ एल्स का पार्ट आता है तब जाकर ये इंडेंटेशन चेंज होता है।
बट यहाँ पे इफ एल्स कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सब एक लाइन में होता है यहाँ पे। तो आंसर उसका होगा सी। ओके यस सर। ओके, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, और इसको आप लोग एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, या खुद से पहले ट्राई करो कि यहाँ पे क्या दिया है, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। 2 स्टार यूज करने से क्या होता है? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? सर 27 होगा। सर 3 होगा। ओके, और कोई? सर 9 होगा। सर 9 হবে মনে হচ্ছে। ओके, आप लोग एग्जीक्यूट करके देख रहे हो? ओके, आप लोग एग्जीक्यूट करके देख रहे हो, कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। सर 3 होगा सर। ठीक है, प्रिंट। अच्छा, इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो इसका आंसर 3 था, इसका आंसर अगर 3 आंसर ये सही है तो ये जो यहाँ पे कोड लिखा है इसका आंसर क्या होगा? 12 सर। इसका सर 12 होगा सर। 12। तो ओके, तो पहले क्या होता है? पहले मल्टीप्लाई होता है या पहले एक्सपोनेंशियल वाला जो पार्ट ये होता है? पहले सर मतलब मल्टीप्लाई अगर, सर। क्योंकि अगर ये इफेक्ट नहीं करता तो पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, देन 6 स्क्वायर कर देंगे तो 36 होगा। तो इसका कैसे काम होता है? राइट टू लेफ्ट होता है या लेफ्ट टू राइट होता है? सर राइट टू लेफ्ट। पहले एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल काम होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। ओके, रन करके देख लेते हैं। 12 आ रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सर देखेंगे, 9 यहाँ पे क्या होगा। हो रहा है? 9 क्यों होगा? 3 होगा पहले सर। एक्सपोनेंशियल पार्ट होगा, मतलब ये जो पार्ट है 1 क्यूब कितना होगा? हाँ 1 ही होगा ना, फिर उसको हाँ। मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा। तो 3 ओके सर 3 है, ठीक है सर। ओके, यहाँ पे इस कोड को देखो, ये कोड यहाँ पे कुछ क्या होगा, कुछ अजीब सा दिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? हाँ सर दिखा दे रहा है। सर वाइल पे एल्स नहीं होगा, इसके साथ एल्स होता है। इफ स्टेटमेंट मिसिंग है। सर यहाँ पे तो एरर आएगा, while के साथ else तो नहीं होता। हाँ सर एरर आएगा सर। अच्छा, अगर यहाँ पे एल्स के जगह इफ होता तो एरर आता? आई गेस नहीं सर। ओके, कोड को रन करके देखते हैं। इफ के साथ कंडीशन भी तो चाहिए। वही तो रन करके देखते हैं। देखिए होता क्या है, जो हम लोग पढ़ते हैं उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा कोई कोड लिख के हम लोग उसको रन करें, ऐसा कोई सोचा ही नहीं होगा। होता है क्योंकि आप लोग इफ एल्स के साथ पढ़े हो, तो आपको लगता ही नहीं होगा कि हम एल्स को कहीं और यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे भी यूज होता होगा, किसी ने सोचा है? देखो होता क्या है, इसीलिए बोलता हूँ ये सब ऑनलाइन भी आप लोग सर्च कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वहां पे आपको बहुत सारा ट्रिकी क्वेश्चंस दिखेगा। एक्चुअली ऐसे भी ये कोड रन करेगा, हम लोग रन करके देख ले रहे हैं क्या हो रहा है। आई इक्वल्स टू 0 दे रहे हैं, while I get smaller than 3, print I plus equals to 1, else print 0.
रन करते हैं, देखो क्या रन हो रहा है। ये वाला देखो यहाँ पे रन हो रहा है कि नहीं, एल्स पार्ट जो है वो रन हो रहा है कि नहीं। रन हुआ? हाँ सर। होता क्या है, अगर यहाँ पे अगर इसको बिना ब्रेक का यूज किए अगर हम लोग इसको अगर ये पूरा बिना ब्रेक यूज यहाँ पे अगर कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, इसके ब्लॉक के अंदर कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है और ये इटरेशन को पूरा कंप्लीट कर लेता है, देन ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे कोई ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया हुआ है तो ये एल्स पार्ट यूज कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, वाइल्स को वाइल के बाद एल्स पार्ट लिख सकते हो। वो एग्जीक्यूट करेगा, वहां पे कुछ चेकिंग नहीं करेगा, ट्रू फॉल्स का कुछ चेकिंग नहीं होता है। बट इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ये जो ब्रेक है इसके थ्रू होना चाहिए, ना कि यहाँ पे फोर्सफुली कोई कीवर्ड यूज करके। ऐसे अगर मैं ब्रेक यूज कर दूं, इफ यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, अच्छा ठीक है, अभी ब्रेक यूज नहीं करते, अभी ऐसे समझ लीजिए कि अगर ब्रेक यूज नहीं हुआ है तो यहाँ पे एल्स पार्ट रन करता है और ये आपका आउटपुट हुआ 1 0 1 2 0। यहाँ पे क्या है 0 1 2 0, आंसर होगा बी। तो ऐसे आप लोग एल्स को यूज कर सकते हो वाइल के साथ। अब मुझे थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करने का मन कर रहा है कि बिना इफ दिए क्या हम लोग एल्स लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 5 एल्स। देखो बिना इफ दिए एल्स लिख ही नहीं सकते, यहाँ पे एंटर करने पे यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं आ रहा है, अगर ऐसा आता तो शायद लिख सकते थे, बट बिना इफ दिए एल्स नहीं लिख सकते। या तो आप यहाँ पे वाइल के साथ यूज कर सकते हैं या यहाँ पे आप इफ के साथ यूज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ट्राई करते हैं फॉर के साथ, फॉर के साथ भी देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई एल्स प्रिंट हेलो। रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो फॉर के साथ वाइल के साथ हम लोग एल्स पार्ट यूज कर सकते हैं, देख रहे हो? हाँ तो सर। अगर जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ वाइल लिखा हुआ था कि वाइल के साथ एल्स यूज किया है, तो आपको खुद से सोचना होगा कि अगर वाइल्स के साथ हो रहा है तो क्या फॉर के साथ होगा। आप खुद से क्वेश्चन करना सीखो कि मतलब मैंने यहाँ पे देखा कि वाइल के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर के साथ होगा कि नहीं, ये खुद से क्वेश्चन करो, खुद से एक्सपेरिमेंट करो, या कोई टीचर वहां पे पढ़ा रहा है तो उससे पूछो कि ये होगा कि नहीं, वहां पे खुद से एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर खुद से क्वेश्चन करना सीखोगे तो। ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया कि वाइल के साथ हम लोग एल्स यूज करते हैं, अब उसी पे रहे, अब ये नहीं देखना है कि फॉर के साथ होता है कि नहीं, क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं फिर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रेक यूज हुआ, अब बताओ आउटपुट क्या होगा। बी हो जाएगा 0 सर। 1 2 सर बी मनोज। 0 1 2, हाँ यहाँ पे ब्रेक यूज हुआ है तो प्रिंट फंक्शन काम नहीं करेगा। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं एक बार कि सच में ये हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं, इसको 5 कर देते हैं, प्रिंट सॉरी इफ आई इक्वल्स टू 4 ब्रेक। देखते हैं आउटपुट क्या होता है। ये 0 प्रिंट होना चाहिए लास्ट में, देखो 0 लास्ट में प्रिंट नहीं हुआ, मतलब अगर हम लोग ब्रेक यूज कर रहे हैं तो एल्स पार्ट रन नहीं करेगा। ओके हाँ समझ सर। गए? हाँ सर। अब बताओ आउटपुट क्या होगा। एल्स पार्ट रन करेगा या नहीं करेगा?
सर रन होगा सर। क्यों रन होगा? सर मतलब वो कंटिन्यू में सर वो फिर से वाइल में चला जाएगा। क्योंकि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो सिर्फ वो 4 को स्किप करता है। 4 के बाद इसके यस सर, नीचे जो भी 4 नहीं कोड, लिखेंगे। हाँ सर, वही। ओके, मतलब इसके नीचे जो भी कोड होता उसको इग्नोर कर देता वहां पे, हाँ और सर, ये वो स्किप नेक्स्ट कर जाएगा इटरेशन पे सर। चला जाता। इसलिए यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे स्किप हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एल्स पार्ट रन करेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हाँ हैं सर। क्या है। हाँ, यहाँ पे बताइए आउटपुट क्या हो। किसने अभी तक रिप्लेस यूज किया है स्ट्रिंग के साथ? प्रैक्टिस किया है कोई? तो ऑप्शन सी में भी। मे बी, ओके, और कोई? आप लोग इसको रन करके देखिए, फिर बताइए कि ऑप्शन क्या होगा, और मैं पूछूंगा क्यों होगा, उसके लिए भी आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर आप रन करोगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए बी आपका लगेगा कि ऑप्शन होगा, फिर मैं पूछूंगा क्यों होगा तो आपको बताना है। तो रन करके बताइए, समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए क्यों हो रहा है, आंसर बी क्यों आएगा। सर ऑप्शन ए होगा। ए होगा, ओके। हाँ। रन किया आपने? नहीं देख कर बता रहा हूँ। ओके ओके ओके। अगर मेरे आप पास देख के अभी बता, लैपटॉप नहीं है ना, बाहर में ओके हूँ ओके, अगर अभी, मैं अगर बाहर आप में ठीक हूँ। से, कोई बात नहीं, अगर आप ठीक से देख के बताते तो आप बोलते यहाँ पे एरर होगा, सर क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट यूज मिसिंग नहीं है। है। हाँ, तो अगर सर आप देख हाँ के सर, बताते तो ये एरर आता। ठीक है, कोई लेकिन बात नहीं, सर यहाँ यहाँ पे पे एरर का तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए सर वो क्योंकि ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एरर, मतलब ये यहाँ पे ब्रेसेस दिया हुआ है। अब बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। मैं यहाँ पे तो तब नया सर क्वेश्चन बी दे देता होता हूँ। सर। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है एक बार। प्रिंट इतना इतना रिप्लेस ABCDFD रिप्लेस हो गया। प्रिंट ABCEFD डॉट रिप्लेस CD कॉमा 1 2, आई थिंक यही लिखा हुआ है। यस सर। हाँ सर। ओके, ये लिखा हुआ है। अब बताओ इसको रन करने पे आउटपुट क्या आएगा। रन करके देख लेते हैं। रन करने पे सेम चीज आ रहा है। बताओ यहाँ पे ये रिप्लेस क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे सर सी है, क्योंकि रिप्लेस यहाँ पे सीडी से डी है। करना है, लेकिन CEFD है तो मैच नहीं मिल रहा सीडी का। ओके, तो एक्चुअली क्या है, ये दोनों यहाँ पे अलग अलग है। अगर यहाँ पे CD एक साथ होता, CD, तब जाकर ये उसको रिप्लेस करता 1 2 से। अब इसका आउटपुट होगा हाँ सर। AB12EFD। ओके, तो एक्चुअली ये दोनों कैरेक्टर्स एक साथ होता तब जाके ये रिप्लेस करता। ओके, हाँ सर। अब बताओ आउटपुट क्या होगा। ओके, मैं थोड़ा सा और चेंजेस कर दिया। अब बताओ आउटपुट क्या होगा। सर ABC12 DE12 FD। राइट सर। क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह स्पेस है तो दोनों को रिप्लेस कर दिया। ओके, मतलब रिप्लेस कॉल करने पे क्या होता है, स्ट्रिंग में जहां जहां वो वर्ड है, अगर ऐसे लिखा हूं, अगर मैं अपना नाम लिखता हूं, ओके, यहाँ पे 2 वर्ड एक साथ आ रहा है, H आ रहा है, और मैं यहाँ पे H कर देता हूँ और इसको 0 दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा कि जहां जहां H रहेगा वहां वहां ये चेंज कर देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जो पहले आ रहा है उसको चेंज कर देगा और बाकी को छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं सर, स्ट्रिंग में एज की जहां जगह भी में सर H है, 0 हो जाएगा। हाँ, जहां जहां रहेगा वहां पे जितना भी ज्यादा रहे, अगर यहाँ पे ऐसे कुछ भी रहता है H, देखो जहां जहां H रहेगा वहां पे वो 0 से कर देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आगे का 2 4 6 इतना ही करे और बाकी छोड़ दे, ऐसा नहीं होता है। देखो जहां जहां H है वहां पे ये चेंज कर दिया। ओके, हाँ सर।
ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा यूट्यूब पे भी पाइथन रिलेटेड चैनल है जो आप लोग फॉलो कर सकते हो। जैसे यूट्यूब में सर्च कर लेता हूँ, youtube.com, यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल्स टेलुस्को है, ये बहुत अच्छा चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। पाइथन से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार यहाँ पे मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये चैनल बहुत अच्छा है, यहाँ पे एक एक टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। फिर से कोड विथ हैरी भी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ट्यूटोरियल्स यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे सब सारा मतलब टॉपिक एक ही वीडियोस में अपलोड कर दिया गया है। इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो पर्टिकुलर प्लेलिस्ट टॉपिक के बारे में जानना है उसको आप लोग यहाँ पे सर्च करके पढ़ सकते हो। समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो यूट्यूब पे और इंटरनेट पे, गूगल पे आप लोग कुछ भी सर्च करके पाइथन से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी होगा आप लोग वहाँ पे सर्च करके आप लोग देख सकते हो उसका आंसर क्या होगा। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ, आपको लगता है कि मुझसे हेल्प चाहिए, तो आप लोग मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आप सबके पास नंबर है मेरा। ओके ओके सर। हाँ सर, ओके सर। ओके, तो एडवांस क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो बहुत अच्छा रहेगा आपको समझने में वहां पे, फिर नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। ओके हाँ सर। हाँ सर। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? नहीं सर। ओके, तो आप लीव कर सकते हैं, क्लास एंड होता है यहाँ पे। थैंक यू सर। Thank you, sir.